जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख यानी 12 अप्रैल नजदीक आ रहा है, सभी सियासी दलों की तरफ से समाज के हर वर्ग के लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित रविंद्र भवन में आसनसोल लोकसभा केंद्र की सर्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं को लेकर टीएमसी की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, मंत्री मलाय घटक, अभिजीत घटक, सीके रेशमा, अल्पना बनर्जी सहित टीएमसी से जुड़ी तमाम महिलाएं उपस्थित थीं। सभा को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी के निर्देश पर वे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने आए हैं। उन्होंने मलाय घटक को मैजिक मैन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने आसनसोल में कदम रखा है तब से उनको जो मान सम्मान और स्नेह मिल रहा है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ममता बनर्जी को नारी शक्ति का प्रतीक करार देते हुए कहा कि नारी शक्ति ही समाज और राष्ट्र में असल बदलाव ला सकती है। समस्त परिवार युक्त आछे। भारतवर्षे अनेक प्रधानमंत्री हয়েছেন, जवाहरलाल नेहरू থেকে मनमोहन सिंह পর্যন্ত তারা আমাদের জন্য কিছু করে গেছেন। কেউ দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা করেছেন, কেউ চিত্তরঞ্জনের লোকোমোটিভ করেছেন, কেউ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন করেছেন, কেউ কয়লা খাদানকে জাতীয়করণ করেছেন, কেউ ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন। তারা কিছু না কিছু করে গেছেন। কিন্তু এই প্রথম বিজেপির সরকার, এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরকার যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হবে। এবারে বলুন তো, ইস্কো কারখানা যদি বিক্রি হয়ে যায়, ইস্কোতে 15,000 লোক কাজ করে, প্রথমেই প্রাইভেট মালিক, পুঁজিপতি মালিক তিনি এসে বলবেন আমার এত লোকের দরকার নেই, অর্ধেক লোককে ছাঁটাই করে দিতে হবে। আর যারা কাজ করবেন 10,000 15,000 টাকা মাইনে দেবো, 12 ঘন্টা কাজ করতে হবে, কাজ যদি না করেন আপনাদেরকে হাঁটিয়ে দেবো। আজকে কয়লা খাদান প্রাইভেট করছেন নরেন্দ্র মোদী। এই কলিয়ালিগুলো যদি প্রাইভেট হয়ে যায় অর্ধেক লোকের চাকরি চলে যাবে, যারা চাকরি করবেন তাদের মাইনে অর্ধেক হয়ে যাবে, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে, অটো টোটো রিক্সা বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত রকম ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই যে দুটো বছর, এই দুটো বছর পার্লামেন্টের ভেতরে জোরদার লড়াই করতে হবে, জোরদার লড়াই করতে হবে। এই অঞ্চলের জন্য বলতে হবে যে আমরা প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে, বলতে হবে যে আমরা ব্যাংক প্রাইভেট করতে। और मुझे यही लग रहा है कि हमें ज़रा सा भी डर नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा निडर रहे हैं, किसी से कभी डरे नहीं है, हमेशा दबंग रहे हैं और बेटी भी दबंग हो गई। और मेरे बेटे लव कुश, वो भी दोनों एकदम अपने पापा पे हैं और थोड़ा बहुत मेरे पे है। तो इसलिए बहुत अच्छा, और परिवार, हम लोग पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है। लव है, लव नहीं है, कुश है, कुश की बहू है, मतलब मेरी बहू है, मेरी किया जैसा मेरी पत्नी ने कहा। और उन्होंने फ़ोन किया मुझे खुद अब भी 15-20 दिन पहले कि শত্রুঘ্নজি আপনাকে যেতে হবে আসানসোল, ওরা আপনার ওয়েট করছে, আপনি না করবেন না প্লিজ, আপনার উপরে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনি যান। আমি ওখানে মলয় বাবুকে বলেছি, উনি সব আপনার গার্ডিয়ান মতো সব করে দেবেন না, আপনি যান ওখানে। अब ममता जी का निर्देश और आसनसोल की जनता का, आवाम का, आप लोगों का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे इस अपने बड़े परिवार आसनसोल परिवार के बीच शामिल हो गया, मजबूत इरादे लेकर, बुलंद भावनाओं के साथ कि जैसा मैंने कल भी कहा था, लोगों ने कहा ज़रूर दोहराइएगा
कि मैंने कहा कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है आपका सुख दुख का भागीदार होके हम सारा परिवार, रामायण परिवार कहें, शत्रुघ्न सिन्हा, पूनम सिन्हा का परिवार कहें, हमारा बेटा भी आया हुआ है, कुश बेटा है, अभी लव नहीं आए हैं, सोनाक्षी नहीं आई है, लेकिन कुश आया है, कुश की पत्नी आई हुई, वो फोटो खींच रहे हैं। नमस्ते करिए, महिला शक्ति है। हाँ दीदी तो यहाँ पे बहुत बातें हो गई। मोले बाबू ने कहा है यहाँ कोयला। आसनसोल के बीएनआर बोर्ड इलाके में क्षेत्र के एक निजी होटल के कमरे से कल रात एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी देते हुए मृत युवक की बहन रूपाली सिंह ने कहा कि वे लोग बनपुर के रामबांध क्षेत्र में रहते हैं। कल रात अचानक आसनसोल साउथ थाना की तरफ से उनको एक फोन आया जिसमें कहा गया कि उनके भाई की हालत खराब है और वे आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उनको जल्द से जल्द जिला अस्पताल आने को कहा गया। रूपाली सेन ने कहा कि जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उनके भाई राहुल सिंह का शव मुर्दा घर में रखा हुआ है। रूपाली सेन ने कहा कि पुलिस का कहना है कि उनके भाई किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में आए थे। अगर ऐसा ही है तो पुलिस को उस लड़की को भी पकड़ना चाहिए था, लेकिन उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं है। रूपाली सेन ने कहा कि होटल में आने वाले हर अतिथि का आधार कार्ड लिया जाता है, लेकिन उनके भाई का आधार कार्ड का कोई रिकॉर्ड होटल में नहीं है। यहाँ तक कि सामने जो कैमरा लगा रहता है वे भी नदारत है। उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ अपने भाई की मौत का इंसाफ चाहिए। मृतक की मां और उसकी एक और बहन का भी यही कहना है कि अगर राहुल किसी लड़की के साथ होटल के कमरे में आया भी था तो क्या पुलिस वालों को उस लड़की का पता नहीं लगाना चाहिए और बिना घर के लोगों को बताए पुलिस कैसे राहुल को अस्पताल के मुर्दे घर ले जा सकती है। পবিত্রদা সর সামনেটা পবিত্রদা পিছনে बिना फांसी लगा के तो उतना हाइट में फांसी नहीं लगा सकता है। आदमी खड़ा खड़ा कोई फांसी नहीं लगा सकता है। फांसी लगाने से भी आदमी मरता नहीं। अगर मर भी गया तो उसको लाश को भी ले जाना चाहिए, तो लड़की को भी, लड़की क्यों छोड़ दिया? लड़की का कोई माने पता कुछ आप लोग को मिला? पुलिस का पास है, पुलिस हमको अभी बोल के गया ये लड़की थी। अगर लड़की थी तो लड़की कहाँ है? आप लोग अभी क्या मांग रहे हैं? मेरा मांग है वो लड़की कहाँ है, कौन मारा है, इसका जांच होना चाहिए। होटल का भीतर लीजिए और देखिए जो होटल में ऐसा लड़का लड़की को घुसने क्यों दिया जाए। अगर एक लड़का मर्डर हो जाता है होटल में तो उसका तो सीसी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आप लोग को कुछ दिखाया गया है? हम लोग को कुछ नहीं दिखाया गया। वहाँ पीछा हुआ है, बोल रहा है थाना ले गया, थाना आइए देखा फाइल भी कर। तो आप लोग क्या थाना में गए थे? थाना में रात को ही गया, रात को किया तो दिखाया नहीं ये लोग को कुछ भी। थाना में एफआईआर किए आप लोग? रात को किया थे लोग एफआईआर কি হয়েছিল, কি ঘটনা শুনেছো তোমরা? सर 10:30 बजे रात को कॉल आया। हम लोग पूछे कि किसका कॉल है, तो उन्होंने कहा कि साउथ थाना से कॉल आया है और कॉल आकर मुझे कहा गया कि आपके मतलब भाई हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप लोग आ जाइए। तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी गई, मतलब सेकंड वाली दीदी, वो जाके देखा वहाँ पे। तो डायरेक्ट जाके सर देखा कि मतलब भाई मतलब मोरा घर में है सर। यहाँ से कैसे कैमरा, मतलब यहाँ के हम लोग जब अभी होटल में आए तो देखे सर यहाँ पे कैमरा भी नहीं है, ना आधार सबका लिया गया सर, मेरे भाई का आधार भी नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गायब है, रजिस्टर्ड भी न्यू है, मैनेजर भी नहीं है सर। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए सर, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। सबने बोला कि एक लड़की के साथ लेके आया, तो सर लड़की कहाँ
गई। पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ नहीं सका सर, लड़की को नहीं पकड़ के रख नहीं सका, मेरे भाई को मोरा घर भेज दिया सर पुलिस ने। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, उस लड़की को भी सबूत चाहिए, लड़की को भी सिर्फ पेश किया जाए, मैनेजर को भी पेश किया जाए, वहाँ जो कैमरा था उसका भी फुटेज कैमरा दिखाया जाए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए सर। आपका भाई के साथ क्या कोई लड़की आई थी क्या? हाँ, पुलिस ने बोला कि कोई लड़की आई थी, तो उस लड़की का भी तो पुलिस ने पकड़ना चाहिए था, उस लड़की को भी बोला जाए। और कैसे यहाँ से उतार के ले जाएगा? क्यों एक बार फोन करके, जब सब मोरा घर में पहुंचा दिया गया मेरे भाई को, एक बार फोन करके क्या घर में वहाँ के थाने में नहीं बोला गया, और रामबन के थाना में, वहाँ के बनपुर के थाना में नहीं बोला गया? तो वो लोग हम लोग घर में थे, घर में क्यों नहीं खबर किया गया? सबके आधार डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, क्या हमारे भाई का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? वहाँ पे रजिस्टर्ड भी सर यहाँ पे नहीं हुए, वहाँ पे जो जहाँ से कैमरा जो रहता है फ्रंट में वही गायब है सर। यहाँ मुझे सारा फुटेज देना, मैं उनकी क्या चाह रहे हैं अभी आप? सर मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, और मुझे उस लड़की का भी सबूत चाहिए, सारे फुटेज कैमरा चाहिए, सब सबूत चाहिए सर। आपका नाम? मेरा नाम रूपाली सिंह, मैं उनसे बड़ी हूँ। क्या नाम है भाई का? नाम राहुल सिंह। घर रामबन में है। सिर्फ एक भाई है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कल वो एक लड़की के साथ आया था, मेरे भाई का मर्डर हो गया, वो है नहीं, लेकिन वो लड़की का अगर मर्डर हुआ तो हम लोग, मेरा एक ही भाई था सर, हमको इंसाफ चाहिए बस, मेरा एक ही भाई था, हमको इंसाफ चाहिए। अभी पुलिस लोग होटल क्या बोल रहा है? होटल का आदमी लोग कोई कागज नहीं है सर, कोई रजिस्टर नहीं है, सीसी कैमरा ही गायब है सर। पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, बोलिए सर, पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, तो जब डेड बॉडी हॉस्पिटल चल गया लड़की का, होटल वाला लड़की साथ छोड़ दिया, होटल वाला तो होटल में आधार कार्ड वगैरह कुछ लिया गया है? मेरा लड़का कितना छोटा है, उसके हाथ के बराबर का है, पलंग पे वो नहीं लगा सकता उसमें फांसी। वो मेरा एक भाई, हमको इंसाफ चाहिए सर बस। वो तो फांसी में उसका सिर सट जाएगा, तो हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको कैसे भी इंसाफ दिलाइए बस। आप लोग अभी क्या माने चाह रहे हैं? लड़की को जब संग में लेके आया, बोला लड़की को संग आया, अगर लाश ऐसे हॉस्पिटल गया तो लड़की क्यों नहीं थाना गया? लड़की थाना क्यों नहीं गया? लड़की को कैसे पुलिस छोड़ दिया? कोई पुलिस नहीं था, उसको मुर्दा घर में डाल दिया गया। पुलिस कम से कम घर में नहीं बोला गया, कोई पुलिस वहाँ पे नहीं था सर, और डायरेक्ट उसको मुर्दा घर में डाल दिया गया था। उसके कुछ दोस्तों ने जाकर के खुलवा करके देखा उसको। हमें इंसाफ चाहिए। लड़का का नाम क्या था? राहुल सिंह। कहाँ का रहने वाला है? राम मंदिर का बसंती घाट का। वो जो लड़की का साथ आया था, वो लड़की का पता चला? कुछ नहीं, पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा, मेरे भाई को मुर्दा घर भेज दिया, लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। कैसे क्यों नहीं पकड़ा? अगर लड़की थी तो लड़की कहाँ है? रजिस्टर से लेके सब गायब है सर, सीसी कैमरा भी गायब है। मुझे इंसाफ चाहिए बस, कहाँ मेरा है? एक ही लड़की कहाँ है? लड़की और कहाँ है? लड़की कहाँ गई सर, जब मेरे भाई को मुर्दा घाट भेज दिया गया? अगर वो लोग लाश उतार के ले जा रहा है तो लड़की को भी तो साथ में ले जाना चाहिए। लड़की को भी तो साथ में रखती पुलिस। थाना में रखता, हम लोग आते तब ना उसको ले जाता मुर्दा घर में जब लाश है। आप लोग कौन है उनका? मैं उनका बहन, उसका क्या नाम है? रूपाली सिंह, छोटी बहन। आपका नाम? माँ है उसका, मीनाश्री। হ্যাঁ, কি হয়েছিল? ঘটনা কি হয়েছিল? ঘর থেকে দুপুরবেলা বেরিয়েছে আর ঘরে ঘুরে নেই। ব্যাস 10টার সময়, 10:30টার সময় এরা ফোন করছে যে লাশ জেলা হাসপাতালে আছে, এখানে বাড়ির লোককে ফোন করে ডেকে দাও। তা আমি ট্রাক চালাই, আমার গাড়ি ছিল নিয়ামতপুরে, নিয়ামতপুর থেকে রাত বাড়ি পৌঁছতে 1টা। রাতের বেলা গিয়েছি আমি নর্থ থানা, সাউথ থানা, যাওয়ার পরে বলছে এখানে আমাদের কাছে কিছু নাই, আমরা খালি লাশটা ওইখান থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি, যা ডকুমেন্টস আছে সব পিপি থানাতে আছে, সাউথ পিপিতে। তো ওইখানে পিপিতে গেলাম, সে বলছে যে ঘোষাল বলে একজন আছে, সে তোমার কেসের ইনভেস্টিগেশন করছে। তা সে একটা ফোন নম্বর নিয়ে আসলাম, সেই ফোন নম্বরে সকালবেলা ফোন করেছি, বলছে না এটা ইনভেস্টিগেশন আমি করছি নাই, বড়বাবুর হাতে আছে, বড়বাবু করছে। খুব কড়াভাবে কথা, মানে এই দিনগুলো সব ধামাচাপা দেওয়ার তো চেষ্টা। আপনি কি মনে করছেন এই ছেলে এই ছেলে আমার এটাকে মার্ডার হয়েছে এবং এরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা ভালো করে ইনভেস্টিগেশন করা হোক। তো আপনার ছেলে কি এই হোটেলে ছিল? হ্যাঁ, তাই পুলিশ তো বলছে এই হোটেলে ছিল, আমরা তো কোনোদিন জানি না যে এই হোটেলে আসে ছেলে, সেটা আমাদের জানা ছিল না। আর এখানে রেজিস্টার নেই কি বলছিলেন আপনি? হ্যাঁ, রেজিস্টার নাই, ওর কোনো আধার কার্ডে নাই, ওর যদি আপনার মনে করেন আইডি প্রুফ না থাকে তাহলে ছেলেটাকে ঢুকতে দিল কেন?
এখানে পুরনো রেজিস্টার সব গায়েব করে দিয়েছে, নতুন আজকের ডেটের একটা রেজিস্টার এখানে রেখেছে। যত আধার কার্ডের আর ভোটার কার্ডের ফটো আছে সব বাইরের লোকের আছে, অন্যান্য ডেটে আছে। 24 তারিখের ডেটের আমার ছেলে 24 তারিখে ঘটনা হয়েছে, তার কোনো সিসিটিভি ফুটেজ নাই, তার কোনো আধার কার্ড নাই, এখানে কোনো জেরক্স ফেরক্স কিচ্ছু রাখে না, কোনো রেজিস্টারে কোনো নাম নাই। এই রুমটাতে কজনে ঢুকেছিল না ঢুকেছিল আমি তাও জানি না। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি এটা যাতে সূক্ষ্ম বিচার হোক। আপনার নাম বলুন। আমার নাম রতন সিং, আমার ছেলের নাম রাহুল সিং। 12 अप्रैल को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे चुनाव से पहले चुनाव के दिन किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसी क्रम में आज आसनसोल नॉर्थ थाना की तरफ से जुबली मोड़ के निकट नाका चेकिंग की गई। हर आने जाने वाले वाहन को पुलिस के अधिकारियों ने रोका और उनकी सघन जांच की गई। इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि 12 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में इस तरह की चेकिंग की जा रही है। দেখো সম্পূর্ণভাবে কিন্তু সেই ছবি নাকা চেকিংয়ের এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী, তার সঙ্গে উচ্চপদস্থ অফিসাররা এবং প্যাসেঞ্জারের কাছে কি আছে, কত টাকা আছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমরা সরাসরি সেই ছবি দেখাচ্ছি যে কালো একটা গাড়ি এবং সেই গাড়ি যাচ্ছিল আটকেছে এবং সেখানে চেকিং চলছে। বেশ কিছু টাকাও কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো তারা গুনছেন। সরাসরি সেই ছবি हमारा फैक्ट्री का विजिटिंग कार्ड है, हमारा फैक्ट्री का तो पूरा जो घूमने निकलते हैं ना दादा, तो हमारा कम से कम 20-25 दिन का प्रोग्राम रहता है। 40 পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউশন আসানসোলের নির্বাচন 12 তারিখে হতে চলেছে। ঘোষণার দিন থেকে এই নাকা চেকিং গোটা জেলা জুড়ে 21টা পয়েন্টে চালু হয়ে গেছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে 24 ঘন্টা রাউন্ড দি ক্লক এই নাকা চেকিং চলছে। এবং কারণটা হচ্ছে এটাই যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য কোনো জিনিস যদি কেউ ক্যারি করে গাড়িতে, তাহলে সেগুলোকে আমাদের দেখার দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে। আমরা প্রতিটা পয়েন্টে যে 24 ঘন্টা ধরে আমরা নাকা চেকিংয়ে আছি এবং এটাই হচ্ছে মূল কারণ। এবং 12 তারিখ পর্যন্ত এই নাকা চেকিং আমাদের এখানে চলবে। হ্যাঁ, সেটা যদি ন্যায্য তো যদি কেউ টাকা ক্যারি করে কিংবা ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য আরও বেআইনি কিছু যদি জিনিসপত্র নিয়ে যায়, আইনি বলতে কাপড় চোপড় এইসব যেই হোক না কেন ভোটারদেরকে দেওয়ার জন্য, যেটা আমরা জানি টাকা পয়সা অনেকে দেওয়ার ব্যাপারটা আছে, এগুলো এই সমস্ত কিছুটাই দেখার জন্য যাতে টাকা বেআইনিভাবে যেন কোনোভাবেই কিংবা অন্যান্য আরও যে বেআইনি জিনিসগুলো সেটার জন্য কোনোভাবেই গাড়িতে যেন কেউ না ক্যারি করে, তাহলে কিন্তু নাকা চেকিং ধরা পড়লে সেটা যথারীতি প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেওয়া সেটা নেবে। আমার নাম হচ্ছে কিশোর প্রসাদ মান্ডি।
আমি এসডিও অফিসে কর্মরত আছি, এসডিও আসানসোল সদর। সভা বাই ইলেকশন 40 জন্য আমরা নাকাটা চালাচ্ছি যৌথভাবে। আমাদের এসএসটি টিমের আধিকারিকরা আছেন, আমাদের পুলিশের আধিকারিকরা আছেন, আমি নিজে আছি, আমার ওসি আছেন। আমরা সকাল থেকে এই নাকাটা চালাচ্ছি এবং এই নাকা পিকেট করা হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন নাকা পিকেট করা হয়েছে রাউন্ড দ্য ক্লক। আমাদের জুবলিতে, কাল্লাতে, মারওয়াড়ি শ্মশান ময়দানে, কালীপাহাড়ি, ছাতাপাথরে, গোপালপুরে, এটা আমি আমার জোনটার কথা বলছি, আমি আমার জোনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নাকা ইনস্টল করা হয়েছে। সেগুলো রাউন্ড দ্য ক্লক নাকা হচ্ছে। আমাদের সুপিরিয়র অফিসাররা বিভিন্ন সময়ে এগুলো ভিজিট করছেন। সিভিলের যারা আছেন কর্তব্যরত আধিকারিক ওনারাও আমাদের সাথে যৌথভাবে নাকা চেকিংয়ে আসছেন এবং তারা এই কাজটা করে যাচ্ছেন ইলেকশনকে সামনে রেখে। কালকে দেখা গেছে যে চিত্তরঞ্জনে আর্মস কারখানা ধরা পড়ে, তার দিয়ে কোথায়? कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर बस स्टैंड पर तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस मौके पर मंत्री मलय घटक, विधान उपाध्यक्ष सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभा में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पुराने दिनों के बारे में बताया। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है, अगर आपको लगता है मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, कोई गलत बात नहीं कर रहा, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मौके की इस नजाकत को समझते हुए चुनाव बनाम चुनौती की इस घड़ी में आप न सिर्फ ममता जी को और तृणमूल कांग्रेस को बहुमत से विजयी बनाएंगे, बल्कि ममता जी को, तृणमूल कांग्रेस को और हम सबों को बहुमत से विजयी बनाते हुए आज अपने आसनसोल को और कल पूरे बंगाल और देश को एक सही दिशा और एक नई दिशा देने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि इस चुनाव से कोई सरकार का तख्ता नहीं पलटने वाला है, लेकिन इस सरकार ने बहुत ज्यादतियां भी की हैं। मैं तो अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं, सालों साल वहां रह चुका हूं, अपने ही फ्रेंड्स हैं वहां पे, लेकिन अहंकार में, गरूर में जो काम किया है, आपको ज्यादा पता है। नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके क्या क्या नहीं किया है, लेकिन मैं अभी उन बातों पर रोशनी नहीं डालूंगा। मैं उस पर डालूंगा कि बंगाल इलेक्शन में क्या किया उन्होंने, अभी हाल में कितना धन शक्ति का दुरुपयोग किया। गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर सारा फैला दिया बंगाल में। हमारे रूलिंग पार्टी के दोस्तों ने 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी ने कर दिया वहां पे, और ऐसा हंगामा प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए और कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया। हमारे ममता जी के ऊपर जिस तरह के कटाक्ष किए, भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, दीदी ओ दीदी ओ दीदी, एक कोई भाषा है? ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, एक महिला के लिए, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए, पूरे बंगाल की दीदी के लिए ऐसा बोलना चाहिए। और ऐसा बोला उन्होंने, और बहुत जोर जुल्म जातियां हुई। अटैक हुआ ममता जी पे, लेकिन अटैक जब हुआ तो उन्होंने कहा चलो अब बहुत हो गया। शेरनी जब घायल होती है तो बड़ी खतरनाक हो जाती है, और ममता जी ने दिखाया व्हील चेयर पे आके खेला होबे का नारा देके ऐसा खेला किया कि पूरे विश्व की रोल मॉडल बन गई ममता बनर्जी। 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बैठकों और सभाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा की तरफ से रानीगंज विधानसभा कार्यालय में अनुसूचित जात
संप्रदाय के लोगों के साथ एक विशेष बैठक की गई। यहां भाजपा नेता और विधायक लक्ष्मण घुरोई ने लोकसभा उपचुनाव को लेकर कुछ अहम बातें सामने रखी। उन्होंने आशा जताई कि पिछले 2 लोकसभा उपचुनाव की तरह इस बार भी आसनसोल से भाजपा की जीत होगी और अग्निमित्रा पाल बहुमत के साथ चुनाव जीतने में सफल होंगी। भाजपा नेता राजेश मंडल के नेतृत्व में हुई इस सभा के दौरान मीडिया प्रभारी गोपाल पारीक, रवि केसरी सहित रानीगंज भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में लक्ष्मण घुरोई ने आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो का नाम लिए बिना उनको गद्दार करार दिया और कहा कि उनकी वजह से आज आसनसोल की जनता को एक उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि इस बार भी आसनसोल की जनता सही फैसला लेगी और भाजपा यहां से जीत के हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक के दौरान रानीगंज के हर बूथ शक्ति केंद्र से भाजपा के प्रतिनिधि आए थे। लक्ष्मण घुरोई का कहना था कि किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আপনারা জানেন যে আমাদের 12 তারিখে এখানে বাই ইলেকশন, আর সেই বাই ইলেকশন একজন গদ্দারের জন্য নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই কারণে আমরা সমস্ত জেলাতে আর মণ্ডল স্তরে বৈঠক হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সংগঠনকে শক্তিশালী করা। আর সেই উপলক্ষে আজকে সারা আসানসোল জেলাতে বৈঠক হচ্ছে। রানীগঞ্জ মণ্ডলে আমরা বুথ প্রেসিডেন্ট, শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ, মোর্চা মণ্ডলে জায়গাতে বসেছিলাম। প্রায় 100 অধিক সংখ্যা এসছে, সুন্দর আলোচনা হয়েছে এবং পুরোপুরি নির্বাচনে তারা পুরো নেমে পড়েছেন। নির্বাচন জেতানোর জন্য তারা প্রচুর সময় দিচ্ছেন। আমরা জানি এই রানীগঞ্জের বুকে আমরা 2021-এ 5 ভোটে লিড করেছিলাম, 2019 সালে লোকসভাতে প্রায় 19 ভোটে লিড করেছিলাম এবং সেই লিডকে ধরে রাখার জন্য কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। আর এই কারণেই আজকে আমাদের বৈঠক, আর সেই বৈঠক এখানে এসেছিলাম। বুথ ভিত্তিক হচ্ছে আমাদের বুথ ভিত্তিক কমিটি, বুথ ভিত্তিক কার্যক্রম, বুথ ভিত্তিক প্ল্যানিং, বুথের পোলিং এজেন্ট শুরু করে সমস্ত বিষয়। অর্থাৎ বুথ আমরা বলি শক্তি হচ্ছে বুথে। বুথ জিতে তাহলে পঞ্চায়েত জিতবে, বুথ জিতলে কর্পোরেশন জিতবে, বুথ জিতলে বিধানসভা জিতবে।